गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7th के हिंदी के अंदर सेम 2 में हम चैप्टर नंबर 6 मालवजी फौजदार जो है वो आज पढ़ेंगे। तो ये जो है इसके अंदर छत्रपति शिवाजी जो है उसकी उदारता और राष्ट्र प्रेम जो है उसके बारे में हमें व्यक्त किया हुआ है। पात्र जो है मतलब कि कैरेक्टर कौन कौन से हैं, शिवाजी, मालवजी, तानाजी एंड दरबार, ये 4 जो है वो उसके पात्र हैं। पहला दृश्य, स्थान शिवाजी का शयन खंड। शिवाजी जो है उसका शयन खंड मीन्स कि उसका जो रूम है उसकी बात की गई है। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं और सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। यहाँ पे जो शिवाजी जो है वो सोए हुए हैं और सामने एक चित्र है जो भवानी का है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। बाजू में हम देख सकते हैं कि नंगी तलवार, खुली तलवार के साथ एक जो मालवजी जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं और उसके हाथ में तलवार है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते बैठ उठते हैं। शिवाजी जो है उसे ऐसा लगता है कि कोई भयानक स्वप्न देखा है, वो अचानक से आंख खोल के बैठ रहे हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। मालवजी जो है वो जैसे ही उसके ऊपर वार करने जाते हैं, मतलब कि तलवार जो है वो मारने जाते हैं, वैसे ही पीछे से तानाजी आते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी जो है वो तानाजी को प्रेम से देखते हैं। अभी देखते हैं क्या हुआ है। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? मतलब कि शिवाजी जो है वो ये बालक जो है उसे पहचानते नहीं है, इसलिए वो पूछ रहे हैं कि आश्चर्य से कि तुम कौन हो? बालक वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी जो है मालवजी है। मतलब कि बालक जो है वो कैसा है? वीर है, मतलब कि वो किसी से डर नहीं रहा और वीरतापूर्वक बोल रहा है कि मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड होगा? मतलब कि उसे शिवाजी जो है उसका वो वध करना चाहता है। तो शिवाजी जो है वो पूछ रहे हैं कि तुम्हें पता भी है कि एक जो महाराज जो है उसे वध करने के लिए हमें क्या क्या दंड भोगना पड़ता है? मालवजी निर्भयतापूर्वक, मृत्यु। मालवजी को पता है कि मुझे अगर मैं शिवाजी को मारूंगा तो मुझे मृत्यु ही मिलेगी, इसलिए वो बोलता है कि हाँ मृत्यु मिलेगा। शिवाजी, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी ने बोला कि हाँ तुम्हें मृत्यु दंड तो ही मिलेगा ही, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी पड़ेगी। मालवजी, वह क्या? मतलब कि कौन सी बात है? शिवाजी, तुम्हारी बातों और चाल डाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मतलब कि मालवजी जो है उसने सच बोला, साथ साथ में वो वीरता से भी उससे बोले और जब मृत्यु की बात आई तब भी उसने हाँ बोला। इसलिए शिवाजी ने बोला कि मैं जो भी तुम्हें प्रश्न पूछूं उसका तुझे सच्चा ही जवाब देना है। मालवजी, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। मालवजी ने कहा कि हाँ जो भी बात सच्ची है उसे मैं बताऊंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है कि अगर आप मुझे पूछेंगे और जो सत्य होगा वो मैं बोल ही दूंगा, इसके अंदर कुछ भी छिपाना नहीं है। शिवाजी, युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? कि अगर तुम्हारे मन में ऐसा है कि शिवाजी जो है उसे मैं मार दूँ और मैं यहाँ पे साम्राज्य जो है उसका राजा बन जाऊँ, अगर ऐसा है? मालवजी, नहीं, कि मेरा ये कोई भी तात्पर्य नहीं है। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? मतलब कि हानि पहुंचाना, नुकसान करना, कि मैंने कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करना, मतलब कि तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचाया था क्या? मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? मतलब कि जो हमारा राष्ट्र है उसकी प्रतिष्ठा जो है उसके अंदर मैंने कुछ भी ऐसा काम किया है कि जिससे मेरे माथे पे कलंक लगे? मालवजी, महाराज यह सब कुछ नहीं। मालवजी ने वो भी मना किया कि ये भी कोई बात है नहीं। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी कि अगर तुम्हें राष्ट्र जो है, साम्राज्य जो है उसकी सत्ता भी नहीं चाहिए और मैंने कुछ किया भी नहीं है तुम्हारी हानि के लिए, तो फिर तुम क्यों करना चाहते हो ये सब? मालवजी,
यदि आप पूछते हैं तो सुनिए, मेरे पिता आपकी सेवा में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। मतलब जो मालव जी जो है वो एक सैनिक जो है उसके पुत्र है, कि जो छत्रपति शिवाजी जो है उसी के ही सिपाही थे, और वो देश की रक्षा के अंदर ही अपने प्राण जो है वो न्योछावर कर देते हैं। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। जो वो मरे थे उसके बाद आज उसके 2 वर्ष हुए, यानी कि 2 साल। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। मेरे घर के अंदर मैं और मेरी माता 2 ही है, क्योंकि उसके जो पिता है वो सिपाही थे और वो इसके अंदर मर चुके हैं। आज 3 महीनों में हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना भी दुर्लभ हो गया है। मतलब कि 3 महीने हो गए और हम दोनों ने, माँ बेटे ने, खाया भी नहीं है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। हमें पता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी हमें कोई खाना खाने न दे तो नहीं चलता। इसीलिए सभी का संसार जो है उसमें यही नियम है कि खाना खाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। मैं यही सोच रहा था कि मैं अभी क्या करूं। उसी में ही तभी मुझे एक जो सैनिक है उसने ऐसा कहा कि अगर तुम शिवाजी का वध करोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा, और जिससे तुम और तुम्हारी माँ जो है वो दोनों आराम से खाना खा सकते हो। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपको हत्या करने के लिए यहाँ आया था। मुझे यही लालच थी कि अगर मैं आपको मार दूँ तो मुझे वो जो सैनिक है वो धन देगा, और ये धन की लालच में ही मैंने आपको मारने की जो ये आयोजन भी बनाया था। किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। लेकिन जैसे ही मैं आपको मारने वाला था वैसे आपकी आँख तभी खुल जाती है। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? कि अगर तुम्हें ऐसा ही था तो तुम किसी और के पास क्यों गए, मेरे पास क्यों नहीं आई? मालव जी, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। मतलब कि जो मालव जी जो है वो एक बालक है और शिवाजी जो है वो एक सत्ताधारी है। लेकिन बालक जो है वो उससे पूछता है कि जो भी सैनिक मारा जाता है तो उसके जो परिवार का पालन पोषण है उसकी चिंता आपको करनी पड़ती है। बालक की निडरता को मन ही मन सराहने हुए दिखावटी रोष से बालक जो है वो निडर है, लेकिन रोष करना है ऐसे वो दिखा रहा है। शिवाजी, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। शिवाजी ने उसकी बात सुन ली और उसके बाद मालव जी जो है उन्होंने आदेश किया कि इस बालक को आप बंद कर दो जेल खाने में, और उसके बाद उसे मृत्युदंड देना है। मालव जी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ कि मुझे मृत्युदंड दे दो आप, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बात की भीख मांगता हूँ, मतलब कि एक बार आपको मेरी माननी पड़ेगी। शिवाजी, वह क्या? मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। आप मुझे मार दें, उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी माता को मिलना है। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करने न लौटे तो कि मैं आपको भेजूं कि चलो जाओ तुम अपनी माता से मिल लो, लेकिन फिर तुम अपनी माता से मिलकर वापस नहीं आए तो क्या करूँगा? मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। मतलब कि मालव जी जो है वो क्या कह रहा है कि मैं वीर पुत्र हूँ और मैं झूठ बोलकर मृत्यु से कभी भी बचना नहीं चाहूँगा। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट जाऊँगा। कि मैं आपसे ये वचन देता हूँ कि मैं अपनी माता का दर्शन कर मतलब कि उसे मिलकर जल्द ही वापस लौटूंगा। शिवाजी, बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए उसे ये जो बालक है उसके प्रति मन में ही वीरता जो है उसके प्रति उसके मन में वो होता है कि अच्छा जाओ, यही देखना है मालव जी का प्रस्थान। शिवाजी, ओह, इस बालक में वीरता कुट कुट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तन्हा जी, तुम्हारी क्या राय है?
तान्हाजी, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। मतलब कि शिवाजी जो है उसने मालव जी जो है उसे जाने दिया कि हाँ कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपनी माँ से मिलकर वापस आओ। उसे देखना यही था कि वो बालक जो है वो वापस आता है कि नहीं। शिवाजी, तान्हाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या क्या व्यवहार करूँगा? तान्हाजी, नहीं महाराज। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करने अपनी सेवा में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। मतलब कि ये जो बालक है वो वीर भी है और साथ में निडर भी है। मतलब कि वो जो है वो हमारे मातृभूमि की रक्षा करने के लिए आएगा। तान्हाजी, घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। मतलब कि जिसने आपके ऊपर तलवार से वार किया था उसे को ही आप इतना गौर दे रहे हो कि उसे आप मातृभूमि की सेवा के लिए रख रहे हो, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। शिवाजी, तान्हाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति है। जो मरने वाला है उससे ज़्यादा बचाने वाला जो है उसके अंदर ज़्यादा शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तान्हाजी, महाराज आप यह क्या करते हो? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी, तान्हाजी तुम धन्य हो। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। तान्हाजी प्रणाम करता है, जो आज्ञा महाराजो प्रस्थान। मतलब कि शिवाजी जो है वो तान्हाजी का भी आभार मानता है और उसके बाद ही उसे वो भी जाने के लिए कहते हैं। दूसरा दृश्य अभी हमने जो देखा उसके अंदर तान्हाजी, शिवाजी और मालव जी जो है वो अपनी माता से मिलने जाता है। अभी दूसरे दृश्य में स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। तान्हाजी, शिवाजी बोलते हैं कि तान्हाजी और मुँह फेंकर, तान्हाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में इस बालक के प्रति अगाध प्रेम उबड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मतलब कि मालव जी जो है वो अपनी माता के पास गया है लेकिन वापस आया नहीं है। तान्हाजी, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, मतलब कि इतना छोटा बच्चा है और फिर भी उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा साहस है। जिस शिवाजी के नाम में मुग़ल सेना कांपती है उनके सामने यह बालक का इतना साहस। मतलब कि शिवाजी जो है उसका नाम सुन के ही पूरी मुग़ल सेना जो है वो कांपती है और ऐसे जो सेनापति है, ऐसे जो साम्राज्य वाले हैं, उसके सामने इतना छोटा बच्चा जो है वो बोल रहा है वीरता से, निडरता से। इसलिए महाराज जो है वो उसके प्रति ज़्यादा मुग्ध होते हैं। तान्हाजी, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबार प्रवेश कर। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुला लाओ। दरबार के साथ मालव जी का प्रवेश होता है। मालव जी, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है कि मैंने आपका अपराध किया था, जो अपराध मैंने किया था उसके लिए मुझे आप मृत्युदंड दे दो। शिवाजी, वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मतलब कि तुम अपनी माता से मिलने गए थे तो तुम इतनी जल्दी आ गए? मालव जी, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं जब यहाँ से गया तब मेरी माता जो है वो मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। मतलब कि मैंने अपनी माता से तो मिल लिया है, लेकिन दूसरी बात जो है वो भी आपसे मुझे बोलनी है। शिवाजी, कहो वह कौन सी बात है? मतलब कि शिवाजी जो है वो भी ये निडर बालक जो है उसके ऊपर प्रभावित थे, इसीलिए उसने वो बात बताई। मालव जी, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। मतलब कि मैं जब मर जाऊँ, मुझे आप मृत्युदंड नहीं देने वाले हो, तो उसके बाद मेरी माता का कोई नहीं है, तो इसके लिए आपको उसकी देखरेख करनी पड़ेगी। शिवाजी, वीरपुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, इनकी हत्या नहीं करना
अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बस तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य हैं। मतलब कि शिवाजी जो है उसने उसकी परीक्षा ली थी कि ये उसकी माता के पास जाता है तो वापस आता है कि नहीं, और अगर आ भी जाए तो भी मृत्यु के बाद वो क्या करेगा। तो वो मृत्यु से पहले वो अपनी माता की देखरेख का पूछ रहा है। मतलब कि वो अपनी माता को चाहता है तो वो ज़रूर धरती माता जो है उसकी भी रक्षा करेगा। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर, वीरपुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं उसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। इसके अंदर शिवाजी और मालव जी जो है दोनों की एक ही बात है सेम, कि जो मालव जी जो है उसे अपनी माता की फिक्र है और शिवाजी जो है उसे भारत माता की फिक्र है। मालव जी महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूँगा। शिवाजी वीरपुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। मतलब कि मालव जी जो है उसे शिवाजी अपनी जो सेना है इसके अंदर समाविष्ट करते हैं।